नमस्कार। कभी कभी ना पैसों, सपनों और हकीकत के बीच की जो असली लड़ाई होती है, वो किसी बड़ी किताब में नहीं, बल्कि एक आम परिवार की छोटी सी बातचीत में देखने को मिलती है। आज हम एक ऐसे ही घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये रकम, 27,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक उम्मीद है। अचानक हाथ लगा पैसा जो इस परिवार के लिए ना कई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकता है। और ये पैसा आया कहां से? 5 बोरी प्याज बेचकर। सोचिए, एक किराने स्टोर चलाने वाले परिवार के लिए ये सिर्फ कैश नहीं है, ये मेहनत का फल है। एक ऐसा मौका जो घर में खुशियों के साथ साथ एक नई बहस भी लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्याज से हुई अप्रत्याशित कमाई। यहां अचानक मिले पैसों ने घर में उम्मीद तो जगाई है, लेकिन साथ में एक तनाव भी पैदा कर दिया है। होता यह है कि जैसे ही ये पैसा घर में आता है, परिवार मानो 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ होती हैं ज़रूरतें और दूसरी तरफ हैं ख्वाहिशें। और यही टकराव इस कहानी का दिल है, जो हमें दिखाता है कि पैसा असल में हमारी प्राथमिकताओं को कैसे टेस्ट करता है। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, एसी बनाम फोन। यहां कहानी दो बिल्कुल अलग अलग इच्छाओं के टकराव पर फोकस हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ 2 चीज़ों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये असल में 2 सोच, 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है एसी, जो पूरे परिवार के आराम का प्रतीक है, एक सामूहिक जरूरत है। और दूसरी तरफ है नया फोन, जो एक व्यक्तिगत इच्छा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं स्टेटस को दिखाता है। तो इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं, चलिए समझते हैं। एक तरफ है अगली पीढ़ी, जिसे नया फोन चाहिए। दूसरी तरफ माँ है, जो घर में किसी भी अच्छी खबर पर बस जश्न मनाना चाहती हैं। और आखिर में है पिता, जिनके एक फैसले पर सब कुछ टिका है। और इन सबके बीच माँ का ये मासूम सा सवाल, क्या खबर है, बना दूं हलवा, इस पूरे माहौल को और भी दिलचस्प बना देता है। उनकी आवाज में एक उम्मीद है। मतलब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं रहा, यह परिवार की खुशियों का सवाल बन गया है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, तीसरा भाग, पिता का फैसला। अब समय है आखिरी निर्णय का और सबकी निगाहें पिता पर टिकी हैं। क्या वो पूरे परिवार का आराम चुनेंगे या एक व्यक्तिगत इच्छा को तरजीह देंगे? और पिता अपना फैसला सुनाते हैं, चले जाओ, नया फोन नहीं, नया एसी आएगा। एक पल के लिए लगता है कि चलो बहस खत्म हुई, परिवार की जरूरत जीत गई। तो सब कुछ तय हो गया लगता है ना? घर में नया एसी आएगा, सबको गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। और अब आता है अंतिम भाग, आम आदमी की हकीकत। यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें एक छोटे दुकानदार की जिंदगी के कड़वे सच से मिलाती है। और फिर आता है वो डायलॉग जो सब कुछ बदल देता है। पिता का अंतिम फैसला, ना फोन ना एसी, वजह जहन्नम में गया एसी, आम आदमी भाग गया व्यापार में। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? आम आदमी व्यापार में भाग गया। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जब कोई आम इंसान बिजनेस में उतरता है तो उसकी अपनी पहचान, उसकी व्यक्तिगत जरूरतें, सब कुछ उस व्यापार में ही घुल मिल जाती हैं। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस व्यापार का रखवाला बन जाता है। तो असली फैसला यह है कि ये 27,000 रुपए ना तो एसी के लिए हैं, ना फोन के लिए। ये पैसा बिजनेस का है। ये वापस दुकान में ही लगेगा, शायद नया माल खरीदने के लिए या किसी पुराने उधार को चुकाने के लिए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि एक छोटे व्यवसायी के लिए मुनाफा मतलब ऐश करने वाला पैसा नहीं होता। हर कमाई बिजनेस में वापस लगाने वाली पूंजी होती है। और व्यक्तिगत आराम, पर्सनल ख्वाहिशें अक्सर सबसे पहली कुर्बानी होती हैं। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है, व्यापार या आराम। ये एक ऐसा चुनाव है जिसका सामना हर छोटे बिजनेसमैन को लगभग हर रोज करना पड़ता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।